नमस्कार। कभी सोचा है एक बहुत बड़ा, एक शानदार आइडिया असल में जमीन पर कैसे उतरता है? खासकर तब जब वो आइडिया समाज की भलाई से जुड़ा हो। तो आज हम उसी की चाबी को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं एनजीओ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ तो होता है एक बहुत नेक मकसद और उसे पूरा करने का जुनून, और दूसरी तरफ होती है एक बड़ी सी खाई। वो खाई है भरोसे की और जाहिर है फंडिंग की। तो सवाल यही है कि इस खाई को भरा कैसे जाए। तो चलिए आज के इस सफर का रोड मैप देख लेते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी ज़रूरत किसे किसे पड़ती है, इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये भी देखेंगे। और हाँ, इसके फायदे क्या हैं, और आखिर में वो कौन सी बड़ी संस्थाएं हैं जो इस पर अपनी मोहर लगाती हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ कुछ और कागजात हैं, एक फाइल है, या फिर ये किसी मिशन का दिल है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, ये आपके संगठन का, आपके संस्था का बायोडेटा है, एक बहुत डिटेल्ड बायोडेटा। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आप करते क्या है, नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये बताता है कि आप जो करते हैं वो कितना असरदार है, आपके लक्ष्य क्या हैं, और सबसे ज़रूरी, आपके पास आने वाला हर एक रुपया कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। मतलब ये वो कहानी है जो आंकड़ों के जरिए सुनाई जाती है। तो ठीक है, ये रिपोर्ट है क्या, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट चाहिए किसको? क्या ये सिर्फ बहुत बड़े पुराने एनजीओज के लिए है, या फिर एक छोटे नए संगठन के लिए भी ये उतनी ही जरूरी है? जवाब है, ये सबके लिए जरूरी है। चाहे कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, या फिर सेक्शन 8 कंपनी। कोई भी एनजीओ जो सीएसआर फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर कोई नया एनजीओ जो अपना पहला प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हो, यहाँ तक कि पुराने एनजीओज जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, या कोई भी सामाजिक संस्था जिसे ग्रांट या डोनेशन चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं और उसके लिए समर्थन की जरूरत है, तो ये रिपोर्ट आपके काम की है। ओके, अब आते हैं उस हिस्से पर जो अक्सर सबसे मुश्किल लगता है, कागजात, कागजी कार्रवाई। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमने इसे एक बहुत ही आसान चेकलिस्ट में तोड़ दिया है। देखिए, ये कितना सिंपल है। स्टेप 1, आपकी बुनियाद, मतलब आपके फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एनजीओ का पैन कार्ड। स्टेप 2, आपका टैक्स स्टेटस, अगर 12A और 80G सर्टिफिकेट है तो वो। स्टेप 3, अब आते हैं असल मुद्दे पर, आपके प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल, आपका आइडिया क्या है और उसका अनुमानित बजट कितना होगा। स्टेप 4, इस मिशन के पीछे कौन लोग हैं, मतलब ट्रस्टी या मेंबर्स की जानकारी। स्टेप 5, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स। और आखिर में स्टेप 6, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब अगर पहले कोई काम किया है तो उसकी जानकारी। आप देखिए, हर एक स्टेप आपको भरोसे की तरफ एक कदम और आगे ले जाता है। तो इतनी सब मेहनत का फायदा क्या है? देखिए, एक अच्छी दमदार रिपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक तरह की सुपर पावर है। चलिए देखते हैं कैसे। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक प्रोफेशनल रिपोर्ट डोनर्स को पहली नजर में ही बता देती है कि आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये बिना कुछ कहे ही एक मैसेज देती है कि हाँ, हम पर भरोसा किया जा सकता है। यही वो चाबी है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंडिंग के दरवाजे खोलती है, जो डोनेशंस के ताले खोलती है। इसके बिना आप दरवाजा खटखटा तो सकते हैं, पर शायद ही कोई आपको अंदर आने देगा। जरा सोचिए, आप किसी बड़े डोनर के सामने बैठे हैं, वहां ये रिपोर्ट आपकी तरफ से बात करती है। ये आपके पैशन को, आपके जुनून को एक प्रोफेशनल तरीके से सामने रखती है, और ये पक्का करती है कि आपकी बात ध्यान से सुनी जाए। और ये कोई नाइस टू हैव वाली चीज नहीं है, मतलब हो तो अच्छा है, नहीं। कई सरकारी और प्राइवेट ग्रांट्स के लिए तो ये एक मस्ट हैव डॉक्यूमेंट है। इसके बिना आपकी एप्लीकेशन को अधूरा माना जाएगा, मतलब आगे ही नहीं बढ़ेगी। और नतीजा सीधी सी बात है, एक साफ, सटीक और पूरी जानकारी वाली रिपोर्ट आपके प्रोजेक्ट के अप्रूवल के चांस को कई गुना बढ़ा देती है। ये नो और हाँ के बीच के फासले को बहुत कम कर देती है। तो वो कौन से बड़े खिलाड़ी हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इस रिपोर्ट पर इतना भरोसा करती हैं? चलिए देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को इसकी असली ताकत कहाँ से मिलती है। ये लिस्ट देखिए, नीति आयोग, अगर आपको एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर करना है तो ये रिपोर्ट चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, CSR फंडिंग के नियमों के लिए ये जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12A और 80G के कंप्लायंस के लिए इसे देखता है।
और जाहिर है CSR फंडिंग देने वाली कंपनियां और दूसरे डोनर्स वो तो ग्रांट अप्रूव करने से पहले इसी को देखते हैं। मतलब ये सरकारी और प्राइवेट दोनों तरफ आपकी विश्वसनीयता का एक स्टैंप है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिर्फ कागज नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है, आपके सपनों का नक्शा है। दूसरी बात, यही वो चाबी है जिससे फंडिंग और भरोसे के ताले खुलते हैं। तीसरी, इसे तैयार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सीधी सादी चेकलिस्ट है। और आखिरी बात, ये सरकारी और प्राइवेट ग्रांट्स के लिए एक स्टैंडर्ड जरूरत है। तो आखिर में ये सब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के बारे में नहीं है। ये अपने विजन को, अपनी सोच को एक ठोस जमीनी हकीकत में बदलने के बारे में है। तो अब ये सोचिए, जब आपके हाथ में सही ब्लूप्रिंट होगा तो आपका प्रोजेक्ट दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।